चलिए भाई, अब आज का कंक्रीट टेक्नोलॉजी के अगले क्लास में मैंने टॉपिक पहले लिख रखा है। कोई भी ये परेशान ना हो कि इंग्लिश में लिख रखे हैं, हिंदी वालों को समझ में नहीं आएगा। यहाँ खेल सारा है, ये मैंने केवल बीटी यूपी का सिलेबस लिख रखा है। फिर से कह दूं, मैंने बीटी यूपी का केवल सिलेबस लिख रखा है। ये क्या है, बीटी यूपी के बोर्ड में जो रिटेन चीज़ है वो मैंने लिख रखी है, जिसमें पहला चैप्टर जो आपका है वो है इंट्रोडक्शन, दूसरा चैप्टर जो है इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट है। इनमें जो टॉपिक्स हैं वो ये हैं, इसलिए मैं लिख रहा हूँ क्योंकि लोग किताबों से कंपेयर करते हैं। किताबों से कंपेयर करने का क्या सीन है कि आप बुक में देखते हैं कि हमारे बुक में क्या क्या दिया है। बुक पढ़िए, मैं भी वो पढ़ाऊंगा, बट हम लोग कम से कम इतना हमको कवर करना है, उसके बाद और चीज़ें मैंने इसलिए लिख रखा ताकि आपकी नज़रों के सामने रहे कि हमारा कोई टॉपिक इसमें से छूट तो नहीं रहा है। ठीक है, तो हम लोग इन टॉपिक्स को एटलीस्ट कवर करेंगे, कम से कम इतना तो कवर करेंगे ही। आगे पढ़ें या ना पढ़ें वो आपकी मर्जी, वो देखा जाएगा, लेकिन इतना कम से कम करना है। पहले चैप्टर के टॉपिक से हैं, सेकेंड चैप्टर में एक छोटा टॉपिक है, अगला क्योंकि पूरा हो नहीं पाएगा, ये काफ़ी बड़ा है, तो लिखा छोटे में है लेकिन ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है। ठीक है ना, तो इसका अगला पॉइंट, सेकंड चैप्टर इतना ही नहीं है, उसमें और भी टॉपिक्स हैं, एग्रीगेट है और पानी भी है, तो उस पर हम बाद में बात करेंगे। अब क्या क्या है पहले समझते हैं हम वन बाय वन चीज़ों को। पहला चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन है, टॉपिक्स उसमें क्या क्या है देखिए। सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे, सबसे पहले बोला है डेफिनेशन ऑफ कंक्रीट, मैंने कंक्रीट क्या है उसके बारे में समझना है हम लोग को। कंक्रीट की परिभाषा मैं हिंदी में भी बोलते जा रहा हूँ, लेकिन सिलेबस केवल इंग्लिश में मेंशन मिलेगा आपको। प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट मतलब कंक्रीट के गुण। फिर बोला यूजेज ऑफ कंक्रीट इन कंपैरिजन टू अदर बिल्डिंग मटेरियल, दूसरे भवन निर्माण पदार्थों की तुलना में कंक्रीट का जो प्रयोग है वो क्यों उनसे कंपेयर करके बताना है। मतलब बाकी भी हैं जो उसके प्लेस पर काम कर सकते थे, बट वाई कंक्रीट, वाई कंक्रीट का मतलब कंक्रीट ही क्यों। ठीक है, दूसरी चीज आपकी क्या कर रही है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंक्रीट, मतलब कंक्रीट यूज करने के फायदे और उसके नुकसान। इतने टॉपिक्स आपको पहले चैप्टर में क्लियर करने हैं। दूसरा देखिए, अभी तो कंक्रीट के बारे में बेसिक बातें पता चली, अगले जो लेक्चर है उसमें हम लोग जो सेकंड चैप्टर है उसमें क्या दिया गया है, इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट, मतलब कंक्रीट जो है उसके संघटक, संघटक ही होना चाहिए या अवयव कह सकते हैं, मतलब किनसे मिलकर कंक्रीट बनती है। उनमें से एक चीज है सीमेंट, मतलब सीमेंट वो एक इंग्रेडिएंट है उसका, उसके बारे में डिटेल स्टडी है, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ सीमेंट एज पर आईएस कोड, मतलब आईएस कोड के अनुसार अलग अलग तरह के सीमेंट। वैसे ये चैप्टर आप लोगों ने फर्स्ट ईयर बिल्डिंग मटेरियल में भी पढ़ा होगा, उसमें सीमेंट के बारे में ज़्यादा डिटेल बातें हैं। कंक्रीट में सीमेंट पर उतनी बातें नहीं होंगी, क्यों, क्योंकि ये ऑल नोन है कि आपने पहले ही सीमेंट पढ़ रखा है, ये आप अंडरस्टूड है, क्योंकि सीमेंट इज ए बिल्डिंग मटेरियल, तो वो बिल्डिंग मटेरियल या कंस्ट्रक्शन मटेरियल में पहले ही पढ़ रखा है। फिर भी हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, रिकॉल करेंगे चीज़ों को। ठीक है, उसके बाद का टॉपिक इसमें जो होगा वो होगा एग्रीगेट के बारे में, कि एग्रीगेट हमारा क्या है, और एग्रीगेट को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है हिसाब किताब। सबसे पहले हम अपने पहले पॉइंट पर चलते हैं, डेफिनेशन ऑफ कंक्रीट, यानी कंक्रीट क्या है। मैं हिंदी में भी लेके चलूंगा, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बातें होंगी। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले कंक्रीट की डेफिनेशन क्या है, कंक्रीट क्या है। तो अगर हम बात करेंगे कंक्रीट की, तो कंक्रीट का मतलब हुआ, ये क्या है हिसाब किताब इसका, ये मिश्रण है किसका किसका किसका, कुछ बंधक पदार्थ, बंधक पदार्थ लिखवा लीजिए आप हमसे हिंदी, देखिए हम नहीं लिख पाते हैं, बंधक पदार्थ प्लस, बंधक मतलब होता है बाइंडिंग मटेरियल, मैं इंग्लिश में भी बात करते जाऊं, बंधक मतलब होता है बाइंडिंग मटेरियल। ठीक है, प्लस उसमें कुछ अक्रिय पदार्थ, अक्रिय पदार्थ, अक्रिय पदार्थ यानी इनको कहते हैं, जिनको कि हम लोग कहेंगे ऐसे मिलावा, मिलावा, यानी इसको और कहें हम लोग तो कहेंगे एग्रीगेट, एग्रीगेट। ठीक है, अब तीसरी चीज इसमें क्या रहेगी, पानी, पानी यानी वाटर। ठीक है, ये तीन चीजें मिलती हैं तो बनता है कंक्रीट। मतलब कंक्रीट इज ए कॉम्बिनेशन और मिक्सचर ऑफ एनी बाइंडिंग मटेरियल, इनर्ट मटेरियल एंड वाटर, यानी बंधक पदार्थ, अक्रिय पदार्थ और पानी का जो मिश्रण होता है उसी को हम लोग कंक्रीट कहते हैं। अब कंक्रीट का सीन यह है कि ये क्यों, आगे बात करेंगे उस पर, लेकिन इन बंधक पदार्थों के रूप में हम लोग क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं। क्या करने का मतलब, प्रयोग का मतलब, बंधक पदार्थों के रूप में क्या प्रयोग करने का मतलब, देखिए जो बाइंडिंग मटेरियल होते हैं, ध्यान समझिएगा, बाइंडिंग मटेरियल ही डिसाइड करते हैं कंक्रीट का टाइप एक तरह से। ठीक है ना, बाइंडिंग मटेरियल में हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, क्या हो सकता है हम लोग किसका यूज कर लें, सीमेंट। अगर हम लोग सीमेंट का बाइंडिंग मटेरियल के रूप में यूज करते हैं
तो उस कंक्रीट को कहेंगे कि सीमेंट की बनी हुई कंक्रीट है, इसलिए सीमेंट कंक्रीट। हम लोग इसके जगह पर यूज कर सकते हैं, सीमेंट के जगह पर लाइम माने चूना कंक्रीट। हम लोग यूज कर सकते हैं मड, मड मतलब होता है पानी या गारा, पानी और मिट्टी का घोल, गारा कंक्रीट इसको बोलते हैं, या मिट्टी का कीचड़, कीचड़ कह सकते हैं इसको। तो मड कंक्रीट को कहते हैं गारा कंक्रीट। या फिर हम लोग यूज कर सकते हैं जिप्सम, यानी जिप्सम की कंक्रीट बना सकते हैं। मतलब बंधक पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जो अक्रिय पदार्थों यानी इनर्ट मटेरियल्स को आपस में क्या करते हैं, बांधे रखते हैं। ठीक है, आप भी जानते हैं कंक्रीट के रूप में, अगर आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारा कंक्रीट होता है, एक चीज और मजेदार बात मैं बता दूं आपको, इसमें सुनना ज्यादा है, क्योंकि ये सारी बातें जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको नोट्स में पूरा लिखा लिखाया मिल जाएगा, पूरा सब कुछ आपको नोट्स में लिखा लिखाया मिल जाएगा। तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सारा सब कुछ मिल जाएगा, अपने नोट्स में देख लीजिएगा, नोट्स जल्दी ही आपको अपलोड होकर मिल जाएगी एप्लीकेशन पे। ठीक है, जो लोग इसको यूट्यूब पे अभी वीडियो को देख रहे हैं वो जान लें कि पूरी क्लासेस जो कंप्लीट होंगी वो आपको एप्लीकेशन पर मिलेंगी पूरी तरीके से। ये इसका नोट्स हिंदी में, इंग्लिश में, वीडियो लेक्चर पूरी सीरीज से सब कुछ आपको एप्लीकेशन पर मिलेगा। ये आपके हेल्प के लिए एक वीडियो बनाया गया जिससे आप ये देख पाएं कि कैसी क्लासेस होती हैं, क्या हमारा सिलेबस है, उसका आइडिया आपको लग जाए केवल उसके लिए। ठीक है, तो बाइंडिंग मटेरियल में हम लोगों ने इन चीज़ों का यूज कर लिया, ये चीज़ें हो सकती हैं, इनमें से कोई भी एक यूज कर सकते हैं जैसा यूज करना हो। इनमें से सबसे सुपीरियर है हमारा, सुपीरियर मतलब सबसे श्रेष्ठ जो है वो सीमेंट है। ठीक है, और बाइंडिंग मटेरियल के रूप में जो चीज यूज कर सकते हैं उसी के नाम पर कंक्रीट का नाम दे दिया, ये भी हमने बता दिया। सीमेंट कंक्रीट मतलब सीमेंट यूज किया गया बाइंडिंग मटेरियल में, लाइम कंक्रीट का मतलब लाइम यूज किया गया है, मड कंक्रीट का मतलब मड यूज किया गया है, और जिप्सम कंक्रीट का मतलब उसमें जिप्सम को बंधक पदार्थ के रूप में प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसी के साथ साथ हम लोग एग्रीगेट्स का यूज कर सकते हैं। एग्रीगेट्स देखिए बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एग्रीगेट्स जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होता है फाइन एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, और दूसरा होता है कोर्स एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट। ये क्या होते हैं, फाइन और कोर्स क्या होते हैं? फाइन मतलब होते हैं ये कम होते हैं 4.75 mm से, इनकी साइज जो होती है 4.75 mm से कम होती है, जबकि कोर्स वाले की साइज ज्यादा होती है 4.75 mm से, कोर्स वाले की साइज 4.75 mm से ज्यादा होती है। तो ये क्या होते हैं, देखिए हम लोग चाहते हैं कि कंक्रीट एक सॉलिड डेंस मटेरियल बने। ठीक है ना, आप छत वगैरह की ढलाई में, फाउंडेशन की ढलाई में, हर जगह जो ज़्यादातर चीज़ें यूज होता हुआ देख रहे हो कंक्रीट देख रहे हैं। कंक्रीट में हम चाहते हैं कि सीमेंट का काम है वो एक केमिकली एक्टिव मटेरियल है, पानी के साथ क्रिया करता है, हाइड्रेशन होता है, ये सब बातें बाद में करेंगे। लेकिन उसमें जो गिट्टी मिलती है ना, जो गिट्टी या बालू, ये दो चीज़ें वो अक्रिय पदार्थ यानी असल में वो इनर्ट मटेरियल होते हैं। इनर्ट मटेरियल मतलब होता है अक्रिय, इनर्ट मतलब क्या होता है, अक्रिय, जो एक्चुअली एक्टिव नहीं होते हैं, मतलब वो एक्टिवली काम नहीं करते हैं, उसमें प्रत्यक्ष रूप से उनका कोई केमिकल रिएक्शन में कोई पार्टीशन उनका नहीं होता है। केमिकली एक्ट कौन करता है, जो बंधक पदार्थ होता है वो और पानी, ये आपस में केमिकली रिएक्ट करते हैं। ये बंधक पदार्थ और पानी आपस में केमिकली रिएक्ट करते हैं, और ये रिएक्ट करते हैं, ये केवल अक्रिय रूप से, इनएक्टिव रूप से पड़ा रहता है, इसलिए इसको इनर्ट मटेरियल, अक्रिय पदार्थ कहते हैं। एग्रीगेट केवल क्या होते हैं, एग्रीगेट, इनको फिलर, ये फिलर का भी काम करते हैं। अच्छा, जो शब्द मैं यूज कर रहा हूँ, एग्रीगेट, फिलर, ये सब यूज कर रहा हूँ ना, इनको सुनते जाइए, आप एक टाइम पर ये महसूस करेंगे इस चीज को कि ये क्या बोल गया था और वो हमारे किस कदर से काम आया। क्यों मैं कह रहा हूं ऐसा, इन शब्दों को सुनिए। सारा खेल जब जूनियर इंजीनियर का एग्जाम आप देने जाएंगे तो शब्दों का बड़ा खेल होगा। बहुत बड़ी बात नहीं है ये बताना कि एग्रीगेट, फिलर, इनर्ट मटेरियल सब एक ही हैं, यही इनके अलग अलग नाम हैं। ये सारी चीज़ों को एक ही साथ मैं क्यों बता रहा हूँ, इसका रीज़न है। इसका रीज़न आपको जो MCQ होगा तब समझ में आएगा। मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा। जो लोग, कुछ बच्चे ऐसे कह रहे थे कि सर थ्योरी बेस्ड, देखिए जो मैं समझा रहा हूँ वो समझिए, उसके बाद नोट्स पढ़िए। लिखना कैसे है वो तरीका आपको पता चल जाएगा, उस नोट से लिखना कैसे वो चल जाएगा। लेकिन मैं जो अभी पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं बता रहा हूं कि अगर MCQ एग्जाम हुआ तब आपको पता चलेगा कि इसका क्या लाभ मिलता है आपको। ठीक है, चलिए हमने ये देख लिया कि ये चीज होगा। साथ में एग्रीगेट में फाइन क्या होता है, तो जनरली अब देखिए फाइन में भी दोनों होते हैं। अगर सीमेंट अगर यूज किया बाइंडिंग मटेरियल के रूप में तो फिर फाइन एग्रीगेट में ज्यादातर सैंड का, कोर्स एग्रीगेट में स्टोन बैलास्ट का यूज कर सकते हैं। जैसे इसमें क्या क्या यूज हो सकता है, फाइन में सैंड यूज हो सकता है, सैंड यूज हो सकता है, उसके साथ साथ
सुर्खी यूज हो सकती है, सुर्खी मतलब जिसको कहते हैं हम लोग राख, एक तरीके से सुर्खी या यूज हो सकती है। इसमें ब्रिक बैलास्ट यूज हो सकता है, इसमें ब्रिक बैलास्ट मतलब ईंट की गिट्टी, या फिर स्टोन बैलास्ट, ब्रिक या स्टोन का बैलास्ट, बैलास्ट मतलब होते गिट्टी, तो इनका यूज इसमें किया जा सकता है। जबकि इन बाइंडिंग मटेरियल में ये सब, फाइन एग्रीगेट में सैंड और सुर्खी, और कोर्स एग्रीगेट में ब्रिक या स्टोन का बैलास्ट यानी उनकी गिट्टी का प्रयोग किया जा सकता है। ये कंक्रीट की परिभाषा मात्र हुई कि कंक्रीट होता क्या है। कंक्रीट एक मिक्सचर है किसी बंधक पदार्थ, मिलावे और पानी का, ये परिभाषा हुई। ये बंधक पदार्थ कौन कौन से हो सकते हैं, मिलावा कौन कौन सा हो सकता है, और पानी के बारे में कोई खास बात नहीं है, तो इसके बारे में हमने ये बात समझ लिया। अब हम लोग बात करेंगे कंक्रीट की प्रॉपर्टीज पर। देखिए ये वाला कहानी हम लोग का खत्म होता है यहाँ से। प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट पर अब बात करते हैं हम लोग। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट मतलब कंक्रीट के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट का मतलब क्या हुआ, कंक्रीट के गुण, ठीक है। इसमें देखिए जैसे मैं अभी लेके चल रहा हूं, मुझे नहीं लगता है कि ना हिंदी माध्यम वाले लोगों को दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि नोट्स ऑलरेडी पीडीएफ वाले जो बने हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में बने हैं, तो इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इसमें अब हम लोग बात करेंगे कंक्रीट के गुण की। गुण मतलब गुण दो टाइप के होते हैं, ठीक है, गुण दो टाइप के होते हैं उसके। तो एक कंडीशन होता है, देखिए कंक्रीट असल में दो स्टेट में काम करती है। कंक्रीट को एक पढ़ना हुआ उसका स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक पढ़ना हुआ उसको एक मटेरियल के रूप में। कंक्रीट एक पदार्थ है, ठीक है ना, और वही कंक्रीट जब एक पदार्थ से बन जाता है, एक मेंबर का रूप ले लेता है। मेंबर का रूप लेने का मतलब क्या हुआ, कंक्रीट का ही बन गया स्लैब, बीम, कॉलम, तो वो कंक्रीट का एक मेंबर बन गया। उसके पहले कंक्रीट मिक्सचर था कुछ पदार्थों का, तो उसको एज ए मटेरियल अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। जब इसी को एक मेंबर के रूप में पढ़ेंगे तो अगली सेमेस्टर में आपको आरसीसी मिलेगा। आरसीसी मतलब इसी कंक्रीट को छड़ों से जब रेनफोर्स्ड कर दिया जाएगा तो टिपिकलिटी थोड़ी बढ़ जाएगी, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स उसमें ज़्यादा आने लगेंगी। इसको अभी हम एज ए मटेरियल यानी केवल एक पदार्थ मान के पढ़ रहे हैं। इसमें थ्योरी ज़्यादा है, सुनना ज़्यादा है, उतना ज़्यादा बहुत लिखने वाली चीज़ें हैं नहीं। आप सुने रहेंगे तो लिख लेंगे। जो लोग ये सोच रहे हैं कि प्रॉपर डेफिनेशन लिखें कंक्रीट ये वो है, तो उनका भगवान मालिक है, वो अपना खुद ही समझेंगे उन चीज़ों को। मैं अभी केवल जो बताते चल रहा हूँ उनको आपको सुनना है। कंक्रीट के गुण यानी कंक्रीट के जो प्रॉपर्टीज हैं वो दो स्टेट में हो सकते हैं। एक स्टेट उसका हो सकता है कंक्रीट का कि वो कंक्रीट जो है प्लास्टिक स्टेट में हो। प्लास्टिक स्टेट में मतलब जब कंक्रीट बनाई जा रही हो तो उसमें गीला रहता है वो शुरू में, और जैसे जैसे वो सूख के फिर वो हार्ड हो जाता है तो उसको कहते हैं हार्डेंड स्टेट में। हार्डेंड स्टेट में, ठीक है ना, हार्डेंड स्टेट। अब प्लास्टिक स्टेट का मतलब होता है सुघट्य अवस्था। सुघट्य अवस्था मतलब गीली अवस्था, जब पानी वानी मिलाया गया है, ऐसे सीमेंट, गिट्टी, बालू, पानी सब उसमें मिला दिया गया है, तो उसको कहते हैं अभी गीला ही है, अभी पका नहीं है, मतलब एकदम कच्ची कंक्रीट जिसको बोलते हैं उसको कहते हैं सुघट्य अवस्था। हार्डेंड मतलब कठोर अवस्था। कठोर अवस्था, बात समझ आ रही ना। हिंदी इंग्लिश वाले लोग जरूर कमेंट करेंगे कि क्या अभी भी दिक्कत आ रही है लैंग्वेज में। हिंदी इंग्लिश वाले लोग अब कमेंट करेंगे क्या अभी भी दिक्कत है। मुझे नहीं लगता होनी चाहिए, है तो बताएं, और है तो बताएं कि अपने पास रखें, इससे ज़्यादा सुधार हो नहीं सकता, ठीक है ना। सुघट्य अवस्था का मतलब इस अवस्था में कंक्रीट के अंदर कौन कौन से गुण होते हैं। इस अवस्था में कंक्रीट के अंदर जो गुण हो सकते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक चीज होता है इसमें, इस समय इसमें जो गुण होता है वो होता है प्लास्टिसिटी का, यानी इसका कह सकते हैं कि वर्केबिलिटी इसके अंदर होती है। वर्केबिलिटी होती है, अभी मैं बता रहा हूँ सारी चीज़ें। वर्केबिलिटी यानी इसको बोलते हैं हम लोग सुकार्यता। सुकार्यता दूसरा गुण इसके अंदर, सभी गुणों के बारे में बात करेंगे। बोला ना प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, तो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट यानी कंक्रीट के गुण दो स्थितियों में लिया। एक स्थिति हुआ सुघट्य अवस्था में क्या क्या गुण है, और एक हार्डेंड स्टेट यानी कठोर अवस्था में उसके क्या क्या गुण है। तो सुघट्य कंक्रीट में पहले होती है वर्केबिलिटी यानी सुकार्यता। दूसरा चीज इसके अंदर जो होता है वो होता है सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन, और इसको कहते हैं हम लोग हिंदी में पृथक्करण। पृथक्करण। और तीसरी चीज होती है ब्लीडिंग। ब्लीडिंग यानी इसको कहते हैं हम लोग निश्रमण। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, निश्रमण। एक बार आप लोग मिला लीजिएगा, शायद सही है, सही है।
ब्लीडिंग मतलब निस्रवण होता है, ठीक है ना, पृथक्करण, सेग्रीगेशन और वर्केबिलिटी, ठीक है। ये तीन इसकी किस अवस्था में है, प्लास्टिक स्टेट में इसके गुण है। अब ये क्या क्या होते हैं, हालांकि इसमें कुछ और चीजें हैं जिस पर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा अभी, क्योंकि डिप्लोमा में उनकी जरूरत नहीं है। ये ब्लीडिंग के साथ साथ कुछ एक इसकी टर्मिनोलॉजी अलग है, ठीक है ना, उस कुछ एक आध दो चीजें, बट उन पर अभी मैं चर्चा नहीं करूंगा, वो आपकी जरूरत का नहीं है। कोई करता है तो ये मत सोचिए कि शर्मा को आ नहीं रहा है, जरूरत नहीं इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है। इतनी ही तीन चीजें आपको प्लास्टिक स्टेट में उसमें समझनी है, ठीक है ना। अब प्लास्टिक स्टेट में वर्केबिलिटी का क्या अर्थ है, देखिए वर्केबिलिटी वैसे एक चैप्टर है आगे जो आपको मिलेगा, लेकिन ये चैप्टर है तो इसका इस चैप्टर का डिपेंडेंसी क्या है, क्या क्या निर्भर करता है, सामर्थ्य से इसका क्या संबंध है, इन बातों पर विचार होगा, ठीक है। लेकिन वर्केबिलिटी को जनरल शब्दों में समझें तो कंक्रीट जब गीली होती है उसको कहीं भी रखते हैं तो वो अपने आप से कुछ ना कुछ कंपैक्ट हो जाती है। कंपैक्ट हो जाने का मतलब होता है जैसे आपने उसको डाला तो किसी आकार में जाती है और अपने आप को थोड़ा बहुत कंपैक्ट वो खुद कर लेती है अपने भार के कारण या फिर अपने वर्केबिलिटी के कारण। तो वर्केबिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है, वर्केबिलिटी एक ऐसा गुण है जिसके वजह से कंक्रीट जो है वो कुछ न कुछ अपने अंदर आंतरिक कार्य करती है अपने संघनन के लिए, अपने संघनन के लिए किया गया आंतरिक कार्य वर्केबिलिटी कहलाता है कंक्रीट में। तो ये इंटरनल वर्क डन बाय कंक्रीट इटसेल्फ टू कॉम्पैक्ट, मतलब टू बी कॉम्पैक्टेड ये भी कह सकते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि कंक्रीट अपने आप को कंपैक्ट कर, अब कंपैक्शन फिर पढ़ना पड़ेगा, तो इसलिए वर्केबिलिटी बस इतना जानिए, ध्यान समझिएगा। अब ये तो किताबी बातें हो गई, उस समय इनको हम ज्यादा डिटेल में बात करें। अभी के लिए वर्केबिलिटी क्या समझिएगा सरल शब्दों में किताब से हट करके। एक कंक्रीट काफी सूखा है, सूखा मतलब गिट्टी है, बहुत थोड़ा पानी है उसमें, और एक कंक्रीट है जो काफी गीला है। अब मान लीजिए कॉलम आपको ढालना है तो कॉलम का फर्मा मतलब फॉर्मवर्क उसका तैयार किए, एक सूखी वाली कंक्रीट डाल रहे हैं और एक गीली वाली, तो कौन है जो एडजस्ट होके अपने आप कॉलम का रूप फटाक से ले लेगा, गीला वाला। सूखा वाला आसानी से उसको कूटना पड़ेगा छड़ों से, वाइब्रेटर से या इन चीजों से, जिससे वो उसका रूप क्या करे, ले सके। बात समझ आ रही है। तो एक चीज जान लीजिए यहाँ पे कहानी सिवल सी है कि जो कंक्रीट अपना जैसे गीला था और उसको डालें और अपने आप कॉलम का शेप ले लिया फटाफट से, जिस बर्तन में डालें उस शेप का ले लिया अपने आप को आकार, उसको ज्यादा कूटना नहीं पड़ा, यानी कॉम्पैक्ट करने के लिए उसने खुद ही अपने आप को कॉम्पैक्ट कर लिया काफी हद तक, यानी इंटरनल वर्क उसने खुद किया कॉम्पैक्शन के लिए। ऐसी कंक्रीट ज्यादा वर्केबल है, यानी ज्यादा सुकर है, यानी उसकी सुकार्यता ज्यादा है, और जो सूखी कंक्रीट है जिसको कूटना पड़ रहा है उस पर आपको काम करना पड़ रहा है कॉम्पैक्शन के लिए, यानी वो कंक्रीट कम वर्केबल है, उसकी सुकार्यता कम है। तो ये सुकार्यता का गुण क्या कठोर कंक्रीट में होगा, कच्ची कंक्रीट में होगा, यानी इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट इन प्लास्टिक स्टेट, यानी सुघट्ट अवस्था में कंक्रीट का जो गुण है वही एक गुण है उसमें से वर्केबिलिटी। द अनदर प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट इन प्लास्टिक स्टेट इज सेग्रीगेशन, यानी पृथक्करण। ये सब क्या है इन पर अभी एक बार और बात होनी है, लेकिन मैंने कहा ना कि ये सब इसी अवस्था में गुण है। सेग्रीगेशन क्या होता है, सेग्रीगेशन का मतलब होता है कंक्रीट आपने मिलाया, उसमें मोटा मिला हुआ यानी गिट्टी है, बालू है, सीमेंट है। जब आप मजदूर उसको ऐसे सर पे अक्सर रख के ले जाते हैं या कहीं से ऊंचाई से जब गिराते हैं उसको, तो गिराते समय जो मोटा मोटा गिट्टी का टुकड़ा रहता है वो अपने आप पहले गिर जाता है, फिर पता चलता है कि उसमें बालू और सीमेंट चिपका रहा है, उसको ऐसे पटक रहे हैं, ठोक रहे हैं, गिरा रहे हैं। तो देखिए वो कंक्रीट का पेस्ट से जो मोटा मिलावा अलग हो गया, पृथक हो गया, इस वजह से उसको हमने पृथक्करण कहा। सेग्रीगेशन का मतलब होता है पृथक्करण, पृथक्करण का मतलब होता है कंक्रीट के जो मोटे मिलावे होते हैं वो कुल पेस्ट से क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं, इसको हम लोग पृथक्करण कहते हैं, यानी सेग्रीगेशन कहते हैं। तो पृथक्करण नहीं होना चाहिए, ये एक खराब चीज है, लेकिन ये गीली कंक्रीट में या कच्ची कंक्रीट में ये चीज पाई जाती है, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट, ठीक है। एक गुण ये इसके अंदर हुआ। तीसरा गुण है ब्लीडिंग। ब्लीडिंग का मतलब होता है जब कंक्रीट को कहीं पर अभी डालेंगे, जब आप मान लीजिए बिछा दिए स्लैब के रूप में या किसी भी रूप में, और उसके बाद कंक्रीट में जो पेस्ट में से पानी है वो ऊपर आ जा रहा है, पानी जो है वो पेस्ट में ऊपर आ रहा है, बात समझ में आ रही, सीमेंट और पानी का घोल जो है वो ऊपर चला आ रहा है, तो इसका मतलब ब्लीडिंग हो रही है, मतलब सूखा पदार्थ नीचे और पानी का घोल ऊपर। ठीक है, कंक्रीट सबसे अच्छी वो है जो एकदम पेस्ट के फॉर्म में हो। पेस्ट के फॉर्म का मतलब क्या होता है, ज्यादा एकदम जैसे ट्यूब में से पेस्ट निकलता है, टूथपेस्ट देखे होंगे, क्या टूथपेस्ट में पानी होता है, बिल्कुल होता है, क्या वो पानी अलग और मटेरियल नहीं,
वो एक साथ मिल के काम करते हैं। तो कंक्रीट शुड बी लाइक पेस्ट, लेकिन अगर उसमें पानी अलग है, एग्रीगेट अलग है, तो इसका मतलब ब्लीडिंग हो रही है। तो ये चीज भी नहीं होना चाहिए कंक्रीट के अंदर, लेकिन होती है। तो ये 3 अवस्थाएं, इनसे बचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सेग्रीगेशन से बचने के लिए कभी भी कंक्रीट को 1 से 1.5 मीटर की ऊंचाई से ज्यादा ऊंचाई से नहीं पटकना चाहिए। 1.5 मीटर से ज्यादा ऊंचाई से कंक्रीट को नहीं पटकना चाहिए, जिससे सेग्रीगेशन से बचा जा सके। ब्लीडिंग के लिए कभी भी एक तो पानी एक्सेस ना हो, ज्यादा पानी ना मिलाइए। दूसरा चीज है ब्लीडिंग से बचने का तरीका कि वाइब्रेटर को एक ही जगह पर 1.5 से 2 मिनट से ज्यादा देर तक मत चलाइए। वाइब्रेटर क्या होता है? कॉम्पैक्शन करने के लिए यूज होता है। सब लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो इंतजार करिए, कंक्रीटिंग ऑपरेशन एक चैप्टर है, उसमें हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। So these are 3 important properties of concrete in plastic state. अब another property in hardened state, यानी एक कंक्रीट कठोर हो चुकी है तो उसमें उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो एक प्रॉपर्टी होती है सामर्थ्य। सामर्थ्य क्या होता है? सामर्थ्य क्या होता है? यानी इसको कहते हैं हम लोग स्ट्रेंथ। इसको क्या कहते हैं हम लोग? स्ट्रेंथ। बिल्कुल होती है, अभी बात करेंगे उस पर। एक चीज होती है टिकाऊपन यानी चिरस्थायित्व, या टिकाऊपन चिरस्थायित्व, या हम इसको कहेंगे ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है टिकाऊपन या स्थायित्व। अगली चीज होती है अपारगम्यता। अपारगम्यता यानी इम्परमेबिलिटी। इम्परमेबिलिटी, इम्परमेबिलिटी, अपारगम्यता। और इसका एक गुण और होता है, आपका सामर्थ्य हो गया, टिकाऊपन हो गया, अपारगम्यता हो गया, और एक गुण इसका जो है, लेट मी सी दिस, मिनिमम डायमेंशनल चेंज। मिनिमम डायमेंशनल चेंज का मतलब न्यून आकार परिवर्तन यानी मिनिमम डायमेंशनल चेंज। अब ये सब पॉइंट्स आपको नोट्स में लिखे हुए मिल जाएंगे। तो एक चीज जान लीजिए यहाँ पे, क्या ये पॉइंट्स हैं, इनको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा 1 बाय 1। सामर्थ्य, कठोर अवस्था में किसी भी चीज में या किसी भी पदार्थ में अगर कोई लोड लेने की शक्ति है तो इसका मतलब उसके अंदर सामर्थ्य है। जाहिर सी बात है, होती है और होगी सामर्थ्य। टिकाऊपन क्या होता है? अच्छा, सामर्थ्य के बारे में अगर बात करें कठोर अवस्था में, और जब हम कंक्रीट के सामर्थ्य की बात करते हैं तो असल में कंक्रीट में जो सामर्थ्य होती है वो हर तरह की सामर्थ्य होती है, लेकिन हम जब बात करते हैं तो मोस्टली उसके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है यानी संपीड़न सामर्थ्य की बात करते हैं। संपीड़न सामर्थ्य की ही क्यों बात करते हैं उसमें हम लोग, इसमें केवल संपीड़न सामर्थ्य की ही क्यों बात करते हैं? क्योंकि कंक्रीट की तनन सामर्थ्य जो है ना, केवल 10 से 15%। कंक्रीट की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो 10 से 15% या 1/6 से लेकर के 1/10 तक होती है। किसके? तनन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की। यानी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो उसके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की 10 से 15%, या फिर यानी तनाव में वो जल्दी टूट जाता है, उस स्ट्रेंथ उतनी अच्छी नहीं होती, ठीक है। जबकि कंप्रेशन में जो उसकी स्ट्रेंथ होती है वो काफी ज्यादा होती है। तो सामान्य स्थितियों में कंक्रीट की स्ट्रेंथ का अर्थ जो होता है वो कंप्रेशन स्ट्रेंथ से होता है। तो सामर्थ्य का मतलब ज्यादातर केस में कंप्रेशन स्ट्रेंथ, टेंसाइल और शियर काफी कम होते हैं इसमें, ठीक है। टिकाऊपन यानी ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो कंक्रीट में देखिए वो ड्यूरेबल है। अगर लोहे की कोई चीज है तो उसमें जंग लगता है, लकड़ी है तो उसमें दीमक लग सकते हैं। कंक्रीट अगर सही से बना दिया गया है, प्रॉपर कवर उसको मिला है, तो इसकी एज काफी अधिक होती है, कीड़े मकोड़े इसको परेशान नहीं करते। एक चीज होता है मजबूत होना, एक चीज होता है मजबूत बने रहना। मजबूत होना और मजबूत बने रहना। बने रहने का मतलब होता है आई एम एंड आई विल बी। इसका ये गारंटी बहुत कम चीजों में होती है कि मान लीजिए लोहे की कोई चीज है, आज काफी मजबूत आपने उसमें लगा दिया, लगाने के बाद क्या वही मजबूती उसकी कायम रह पाएगी, बहुत दिनों तक कायम रह पाएगी? तो कैसे कायम रहेगी? कायम रखने का क्या तरीका है उसको? तो वो ड्यूरेबल होना चाहिए। स्ट्रेंथ तो है लेकिन क्या ड्यूरेबिलिटी है? नहीं है। तो ड्यूरेबिलिटी एक फैक्टर है, अगर है दोनों तभी काम करेगा कोई भी चीज। स्ट्रेंथ होने के साथ साथ उसमें ड्यूरेबिलिटी भी होनी चाहिए। तो एक हुआ स्ट्रेंथ जो कि है उसके अंदर, ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी खासी है, मतलब जल्दी वो अपना खत्म नहीं होगा, ठीक है। अपारगम्य मतलब इम्परमेबल हो जाता है। अगर कंक्रीट के कंपैक्शन अच्छे तरीके से किया जाए तो इम्परमेबल यानी अपारगम्य हो जाता है।
यानी अगर कंक्रीट अपारगम्य मतलब हुआ पानी आसपास आर पार उसके नहीं होने वाला है, मतलब ब्लॉक कर देगा पूरी तरह से। तो ऐसे पदार्थ भी बहुत कम है जो पानी को पूरी तरह से ब्लॉक कर दें, जबकि वो बनाए गए हों कैसे, बिना कास्टेड साइट पर बनाए गए हों। तो इम्परमेबिलिटी एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती है लीकेज वगैरह को रोकने के लिए। न्यूनतम आकार परिवर्तन का मतलब होता है कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो काफ़ी ज़्यादा श्रिंक कर जाती हैं या एक्सपैंड कर जाती हैं, लेकिन इसमें श्रिंकेज वगैरह काफ़ी कम होता है। हालांकि ये इसके एक दुर्गुण में भी गिना जाता है। गुण तो है इसके अंदर ये, लेकिन दुर्गुण है। दुर्गुण का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर बेकार गुणों में है कि थोड़ा बहुत श्रिंकेज कुछ पदार्थों की तुलना में इसमें श्रिंकेज क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब मिनिमम डायमेंशनल चेंज का मतलब होता है जब तापमान का या मौसम का जब प्रभाव होता है तो इसमें जो चेंजेज आते हैं वो काफ़ी कम आते हैं, मतलब डायमेंशनल चेंज जो आती है वो काफ़ी कम होती है। बात समझ में आ रही है। अब एक चीज़ देखिएगा यहाँ पे, तो ये जो इसके स्टेट मैंने हमने देखा कंक्रीट के गुण, वो दोनों स्टेट्स में देख लिया। अब यूजेज ऑफ कंक्रीट इन कंपैरिजन टू अदर बिल्डिंग मटेरियल, मतलब जो अन्य बिल्डिंग मटेरियल वाले पदार्थ थे उसमें कंक्रीट के जो यूजेस थे, मतलब कंक्रीट का क्यों बेटरमेंट या क्यों उसको ज़्यादा बेहतर मटेरियल के रूप में समझा गया, उन मुद्दों पर भी बात करेंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए उसकी प्रॉपर्टीज ही उसको महान बनाते हैं। जैसे अगर हम इनका कुछ और ट्रेडिशनल मटेरियल से कंपेयर करें, ट्रेडिशनल मटेरियल का मतलब क्या हुआ, आप जानते हैं पहले कच्ची ईंटों वगैरह के घर बनते थे इसके मिट्टी के, फिर उसके बाद ईंटों का ट्रेंड आया, फिर उसके बाद कंक्रीटिंग की एज आ गई। बात समझ आ रही है। अब ये कंक्रीटिंग की एज में हमें क्या डिफरेंस मिला देखने को, एक तो अब उन पॉइंट्स को हम लोग नोट करेंगे, उन पॉइंट्स को हम लोग नोट करेंगे जो इसको महान बनाते हैं बाकी दूसरे पदार्थों की तुलना में। बेसिकली ये कंपेयर कराना चाहता है। तो हम लोग देखते हैं भाई बाकी पदार्थों की तुलना में इसके अंदर क्या खास बात थी। ठीक है, आइए देखते हैं उन चीजों को भी। हाँ, तो देखिए अगर हम लोग पॉइंट वाइज इसकी बात करें तो पॉइंट्स आपको नोट्स में लिखे हुए मिल जाएंगे, बट लेट मी शो यू कि ये पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, अब वो पॉइंट्स क्या क्या हैं, कुछ पॉइंट्स के मैं नाम ले लेता हूं, आप उसको देख लीजिएगा फटाफट से। इसमें पॉइंट्स के नाम मैं ले रहा हूं आपको। स्ट्रेंथ है, कोरोजन फ्री है, मैं इसका नाम ले लेता हूं। इसमें क्या होता है, स्ट्रेंथ अच्छी होती है। ये जैसे आप लोहे का यूज करते हैं या बाकी लकड़ी वगैरह का तो फिर दिक्कत आती। कोरोजन फ्री है, कोरोजन फ्री है, ड्यूरेबल है, बाकी कई चीज़ों के कंपेयर में ये ड्यूरेबल है। अब उसके साथ साथ इसमें इजीली अवेलेबल है। देखिएगा इजीली अवेलेबल का मतलब कई बार लकड़ी वगैरह ऐसी जगह पर नहीं अवेलेबल हो पाते हैं, तो फिर ये क्या होता है, इजीली अवेलेबल हो जाता है। कैन बी कास्टेड, कैन बी कास्टेड, मैं हिंदी भी बता दूंगा भाई, कास्टेड इन एनी शेप, किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। इसके साथ साथ चीपर देन अदर सिमिलर मटेरियल, इसके समतुल्य जो भी और पदार्थ हैं उनकी तुलना में क्या है, सस्ता है। इसमें देखिए बहुत हैवी स्ट्रक्चर भी बनाए जा सकते हैं। हैवी स्ट्रक्चर्स कैन बी मेड विदाउट ज्वाइंट्स। अच्छा, ये ज्वाइंट्स का मतलब है कि कंस्ट्रक्शनल ज्वाइंट्स की बात कर रहे हैं, विदाउट कंस्ट्रक्शनल। वैसे एक्सपेंशन ज्वाइंट तो आपको देने पड़ेंगे, कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट्स की बात कर रहे हैं अभी हम लोग, कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा और ये कह सकते हैं कि बाकियों के कंपेयर में थोड़ी अट्रैक्टिव यानी आकर्षक लगती है, थोड़ी अट्रैक्टिव यानी आकर्षक लगती है। तो ये वो पॉइंट्स हैं जो क्या करते हैं, कंक्रीट को बेटर बनाते हैं। स्ट्रेंथ मतलब उसके अंदर सामर्थ्य होती है, जो एक गुण है उसके अंदर क्या मतलब बाकियों के कंपेयर में। देखिए सामर्थ्य तो ईंट के अंदर भी है लेकिन उतनी नहीं जितनी कंक्रीट होती है। कोरोजन फ्री, अगर लोहे से कंपेयर करें इसका
तो लोहे का स्ट्रक्चर जितना मजबूत है, कंक्रीट उससे कुछ ही कम मजबूत है कंपेरेटिवली, लेकिन लोहे में जंग लगने का खतरा है, इसमें कोई जंग नहीं। ड्यूरेबल मतलब काफी ज्यादा स्थायित्व है इसके अंदर। कोरोजन मतलब होता है संक्षारण इसका, ठीक है ना। ड्यूरेबल मतलब स्थायित्व। इजिली अवेलेबल मतलब आसानी से अवेलेबल है, किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। लोहे वगैरह का देखिए आसानी से आप नहीं ढाल सकते हैं, वो बना बनाया आता है, उसको जोड़ा जाता है। लेकिन इसको आप खुद एक बहुत साधारण आदमी इसको जिस आकार में चाहे उस आकार का बना सकता है। गमले से लेके पाइप से लेकर के जो बहुत हैवी स्ट्रक्चर है वहां तक कंक्रीट का यूज किया जा रहा है। फिर कह रहा कि अगर उतनी ही मजबूती और उतने ही गुणे वाले अन्य पदार्थों से इसकी तुलना करें तो ये सस्ता भी पड़ रहा है। जैसे जितना इसके अंदर गुण है, अगर उतना ही गुण अन्य पदार्थों का कैलकुलेट किया जाए तो ये सस्ता भी पड़ रहा है बाकियों के कंपेयर में। हैवी स्ट्रक्चर कैन बी मेड विदाउट ज्वाइंट्स। बहुत लंबी लंबी सड़कें हैं, बहुत लंबे लंबे छत हैं, रनवेज हैं, ऐसा जरूर नहीं कि इनको जोड़ना पड़े जगह जगह पर कि कंक्रीट दो चीजें आके जुड़ी। लकड़ी कितना लंबा आप यूज कर पाएंगे, लोहे का कितना बड़ा ब्लॉक आप यूज कर पाएंगे, लेकिन कंक्रीट बहुत बड़ा बड़ा यूज कर सकते हैं। कुछ ज्वाइंट्स बीच में दिए जाते हैं, वो एक्सपेंशन और श्रिंकेज के लिए गैप होता है, और वो गैप कंस्ट्रक्शनल ज्वाइंट नहीं होते हैं, फंक्शनल ज्वाइंट्स होते हैं। अट्रैक्टिव मतलब कुछ मामलों में इनको विशेष आकार में ढाल करके आकर्षक भी बनाया जा सकता है। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस क्या कह सकते हैं, प्रिफरेंस है, बाकियों से इसका कंपेयर किया गया वो ये पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स को अगर आप याद रखेंगे तो आप वन लाइनर लिख सकते हैं, अदरवाइज कॉपी में तो वन लाइनर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। अब लास्ट पॉइंट बचता है इस चैप्टर का, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंक्रीट, ठीक है ना। इसका एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, मैं मोटा मोटा आपको बता दूं, यही एडवांटेज है। आपको देखिए लिखने का तरीका अगर मालूम है तो मैं क्या बताइए क्या एडवांटेज इसका बताऊं, ये एडवांटेजेज ही तो हैं इसके, यही सब तो फायदे थे दूसरे के कंपेयर में। डिसएडवांटेज कुछ ही हैं, जैसे डिसएडवांटेज में मैं बात करूं, इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इसका कबाड़ मूल्य। कबाड़ मूल्य का मतलब होता है इसको जब ये जैसे लोहा और लकड़ी जब यूज से हट जाते हैं, जैसे लकड़ी के स्लीपर बनाए गए रेलवे में, पहले लोहे के बनाए गए, तो फिर स्क्रैप से भी उनके काफ़ी पैसा मिल जाता है, रिसाइकलिंग हो पाती है। कंक्रीट को रिसाइकल नहीं किया जा सकता, एक बार मतलब यूज हो गया तो फिर उसका कुछ और नहीं हो सकता। दूसरा इसका दिक्कत यह है कि बाकी का रिपेयरिंग पर, जैसे लोहा वगैरह टूट गया तो वेल्डिंग कर सकते हैं, कंक्रीट अगर टूट गई तो बहुत मुश्किल है कि फिर उसी स्ट्रेंथ के साथ उसका ब्लॉक तैयार हो पाए, ठीक है ना। तो ये इसके कुछ गिने चुने नुकसान हैं, अदरवाइज इसके फायदे ही फायदे हैं। अब वो पॉइंट्स जो नुकसान वाले हैं उनको जबरदस्ती पॉइंट आउट करके, लेकिन इतना जान लीजिए कंक्रीट के नुकसान के तुलना में फायदे ही सबसे ज्यादा है। ये सारे एडवांटेजेज ही हैं उसके, अगर एडवांटेजेज जैसे लिखा ना यहाँ, एडवांटेजेज एंड डिसएडवांटेजेस, तो एडवांटेजेस का मतलब ये सारे एडवांटेजेज ही, लाभ ही हैं। एडवांटेज और डिसएडवांटेज का मतलब लाभ और हानियाँ, ठीक है ना। तो लाभ बहुत सारे हैं, हानियाँ उनके कंपेयर में बहुत कम है, 2-4 हैं, जो नोट्स में आपको मेंशन हुआ मिल जाएगा। वो एग्जाम टाइम में आपको रट के जाना है, देख के जाना है, आप लिख जाएंगे, समझने जैसा उसमें कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। उसके बाद आग वगैरह के प्रभाव में थोड़ा चटक भी जल्दी जाता है, ठीक है ना। चटक जाने का मतलब होता है, दूसरा कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है डिसएडवांटेज में। जैसे मिट्टी वगैरह का घर है तो उसमें कील मारिए, ईंट वाले में तो उतना नहीं कंडक्टिव है ध्वनि वगैरह का या टेम्परेचर का, लेकिन कंक्रीट का अगर कोई ब्लॉक है उसमें एक कील मार दीजिए, एक जगह मारेंगे पूरे घर में पता चल जाएगा। या फिर तापमान यानी गर्मी बहुत ज़्यादा वो कंडक्ट कराता है, अंदर बाहर का टेम्परेचर बराबर कर देगा, मतलब कंडक्टिविटी हाई है, संचरण उष्मा का ज़्यादा होता है या ध्वनि का संचरण उसमें ज़्यादा होता है। ये कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं उसके, ठीक है ना। तो ये सब डिसएडवांटेजेस में आ गए जो मैंने 3-4 बोले। क्या क्या बोला कि कंडक्टिविटी हाई है उसकी, चटक जाता है आग के संपर्क में आके, स्क्रैप वैल्यू उसकी 0 है, और ये सब इसके डिसएडवांटेज में। हैवी है, काफ़ी भारी होता है, अन्य किसी भी पदार्थ की तुलना में काफ़ी भारी होता है, ये भी इसका डिसएडवांटेजेस है, ठीक है ना। तो ये 3-4 ही डिसएडवांटेज है, इससे ज़्यादा है भी नहीं, मैं बोल ही गया लगभग, शायद एक आध पॉइंट आपको एक्स्ट्रा मिल जाए बुक में या फिर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ये हो गए पहले चैप्टर की कहानी, यहीं पर हो जाती है अब हम लोग की खत्म। अब हम लोग बात करेंगे जो दूसरे चैप्टर में, वो हम लोग बात करेंगे कि कंक्रीट में जो ये मटेरियल यूज किया गया है, यानी इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट, मतलब कंक्रीट किन किन, मैंने बोला कि बंधक पदार्थों इनसे मिलकर बनती है। तो पहला बंधक पदार्थ आपका जो है वो सीमेंट है, और सीमेंट एक लंबा टॉपिक है जिसके बारे में सामान्य चर्चा जो है हम लोग अगले वीडियो में कोशिश करते हैं कि करेंगे। और इनमें अब अच्छा सीमेंट वाला लेक्चर आप लोग जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कोशिश करूंगा कि ये वाला लेक्चर आपको यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल रहे, उसके बाद वाला आई डोंट नो कि होगा कि नहीं, बट कोशिश करूंगा सीमेंट वाला टॉपिक आपको मिल पाए। उसके बाद एग्रीगेट
है, वाटर है, इन सब की प्रॉपर्टीज़ वगैरह का चर्चा हम लोग अपने अगले वीडियो में करेंगे। और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।